अब हम बात करेंगे कि जो आपका प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम है उसको ऑनलाइन आपको कैसे मॉनिटर करना है, कैसे टाइम टू टाइम उसको ऑडिट करना है, जिससे कि आपको एक कंफर्मेशन रहे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम को एक्चुअली फॉलो कर रही है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करेंगे प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम की रेगुलर मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राइवेसी एक वन टाइम टास्क नहीं है कि कुछ सामान लिया और उठा के लगा दिया। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक माइंडसेट है। तो जब अपने प्रोसेसेस चेंज कर रहे हैं जिसमें प्राइवेसी इम्बाइब हो रही है, ऐसा पॉसिबल है कि शायद कभी कोई गलती ना हो, लेकिन प्रोसेस में गैप्स आते हैं, लोग 100% एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम टाइम टू टाइम उनको रिव्यू करते हैं, प्रोसेसेस को भी, गैप्स को भी। और अगर गैप्स की वजह से प्रोसेसेस में चेंज आना पड़ता है तो प्रोसेसेस को भी। तो यही प्राइवेसी के साथ भी है। नए वेंडर्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं आप, उनकी कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। हो सकता है वेंडर अक्रॉस द बॉर्डर हो, वहाँ की रेगुलेशन से डिफरेंट हो। नया प्रोसेस आ रहा है आपके यहाँ पे, कोई नई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं आप। नॉर्मल कंपनी अचानक आपकी कंपनी ने डिसाइड किया हर एम्प्लॉय को बर्थडे पे उसके घर केक जाना चाहिए। नया प्रोसेस। क्यों नया प्रोसेस है? आपको थर्ड पार्टी वेंडर के साथ डिटेल शेयर करनी है, आपको एम्प्लॉय से परमिशन कंसेंट लेनी है कि कंपनी उसके घर कुछ भेजना चाहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। और भेजने के लिए अगर उसका एड्रेस थर्ड पार्टी के साथ शेयर करे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है। तो आपको रीचेक करना है। लॉ बदल रहे हैं, डीपीडीपी एक्ट अभी लागू होने वाला है। धीरे धीरे मैच्योरिटी में टाइम लगेगा, नए नए चेंजेस आएंगे। आपको टाइम टू टाइम पता होना चाहिए आपके प्रोसेसेस में लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इससे पहले कि कोई ब्रीच हो, आपके रिव्यूज इतने रेगुलर होने चाहिए कि ब्रीच होने से पहले आपको मालूम हो कि गैप्स हैं कहाँ पे है। डीपीडीपी एक्ट ये उम्मीद करता है कि आप कॉन्टिन्यूसली अपने कंप्लायंस प्रोग्राम्स को मॉनिटर करते रहेंगे। मॉनिटर क्या करना चाहिए? हमें अपनी डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहिए। हमें मॉनिटर करना चाहिए कि हमने कंसेंट ठीक से लिया हुआ है, उसको ठीक से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। कल को कोई ब्रीच हो, ब्रीच मैनेजमेंट कोई केस हो, उसके बाद हमें कंसेंट के कागज ही ना मिले, तो बहुत पंगे वाला काम है। डेटा सब्जेक्ट के राइट्स क्या हैं, कैसे हैंडल करने हैं, ब्रीच रिस्पॉन्स की हमारी कैपेबिलिटी क्या है, क्या इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं जिसकी वजह से कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है ना। वेंडर की क्या एक्टिविटीज हैं, वेंडर के यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। और प्राइवेसी की जो हम ट्रेनिंग दे रहे थे अपने स्टाफ को, ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो कर रहे थे, वो रेगुलर हो रही हैं, लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 10-12 लोगों को शौक है वो ट्रेनिंग में आ जाते हैं, 10-12 लोगों को शौक नहीं है वो आते ही नहीं है ट्रेनिंग में। तो एचआर के पास रिकॉर्ड है, उसको चेक कीजिए, ट्रेनिंग इंप्रूव करिए और ओवरऑल देखिए कि क्या आप प्राइवेसी की पॉलिसी से अडेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट्स करने बहुत जरूरी है। इंटरनल ऑडिट्स कीजिए, डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस को निकालिए, उनको रीचेक कीजिए, उनको प्राइवेसी पॉलिसीज के साथ मैप करके देखिए, उन पे एक्शंस लीजिए और आपके एक्शंस और आपकी प्रैक्टिसेस आपस में मैच करनी चाहिए। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को मॉनिटर कीजिए और ऑडिट लॉग्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए और कंसेंट के रिकॉर्ड्स और नोटिस को भी आपस में मैच करके देखिए। जैसा मैंने पिछले स्लाइड में भी कहा, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रीच हो और हम उसके बाद कहीं कंसेंट का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो ये माना जाएगा कि आपने कंसेंट लिया ही नहीं हुआ। टीम के साथ रेगुलर डिस्कशंस में रहिए। जो भी आपको ऑडिट फाइंडिंग्स हो उनको डॉक्यूमेंट कीजिए, ऑडिट लॉग्स रखिए। कल को रेगुलेटर चेक करने हैं, आप उसको लॉग्स दिखा सकते हैं। जो भी एक्शन आइटम आपको गैप मिले उसकी एक टाइमलाइन बनाइए। ओनरशिप असाइन कीजिए कि इस गैप को ये आदमी या ये डिपार्टमेंट ठीक करेगा, इतने टाइम में ठीक करेगा, और उसको ट्रैक कीजिए। और जो आपकी हाई लेवल फाइंडिंग्स है वो लीडरशिप के साथ शेयर कीजिए। जरूरी है लीडरशिप से बजट लेना आपको प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए। रेगुलेटरी रिपोर्ट्स मेंटेन कीजिए, बोर्ड रिव्यू में भी आपको ये काम आएंगी, क्योंकि बोर्ड वाले भी आपसे पूछेंगे प्राइवेसी का क्या चल रहा है। इंडियन बिजनेसेस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? इंडियन बिजनेसेस को कम से कम साल में एक बार ऑडिट करना चाहिए। लेकिन अगर आप सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हैं, बहुत हाई वॉल्यूम का डेटा हैंडल कर रहे हैं और टाइम टू टाइम लॉ में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा देखना चाहिए कि आप की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको 3 महीने से बढ़ाकर 1 साल से घटाकर 6 महीने या 3 महीने कर देनी चाहिए। डीपीडीपी एक्ट की चेकलिस्ट बनाइए, इस चेकलिस्ट को भी रेगुलरली अपडेट करते रहिए। लॉ में चेंज आए तो ये चेकलिस्ट भी तो अपडेटेड होनी चाहिए। क्रॉस फंक्शनल टीम्स को इन्वॉल्व कीजिए, मल्टीपल टीम्स होंगी, वो देखेंगी क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड्स डिजिटल में रखिए, जरूरी है। डीपीडीपी एक्ट तो बात ही डिजिटल डेटा कलेक्शन की करता है। ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेगुलर रहने चाहिए और अप टू डेटेड रहने चाहिए।
सो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको अपने प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, सेल्फ ऑडिट करने चाहिए। हमने प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट्स और डीपीआई के बारे में बहुत बात की है, ये सिर्फ इंटरनल ऑडिट्स के आइडिया से वीडियो बनाया गया था। मुझे उम्मीद है आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक कर दूँ, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।